और अब शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर की। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से ठन गई। पीस टॉक के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर आंख दिखानी शुरू कर दी। कुवैत, बहरीन और ईरान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें दागी, अमेरिका को अंदर तक दहला दिया है। हालांकि ईरान ने इन हमलों को अमेरिकी हमलों का जवाबी कार्रवाई बताया है। कह रहा है कि अमेरिका ने हमला किया था तो हमने भी जवाब दिया है। और उधर अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार करते हुए मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी सेना ने ईरान के दिल में डर पैदा करने के लिए केशन द्वीप को निशाना बनाया, यानी टारगेट पर रखा। दरअसल अमेरिका ने ईरान के केशन द्वीप हमला कर यह बताने की कोशिश की है कि ईरान अमेरिकी मिसाइलों की जद में है। उधर रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिससे यूक्रेन के पुराने जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर 73 मिसाइलों और 656 ड्रोनों से हमला किया, जिससे नुकसान हुआ। इससे यूक्रेन में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला किया। उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो आपके सामने रखी। बारूद हमलों ने नई लहर यानी कि महायुद्ध 2.0 की शुरुआत की ओर इशारा कर दिया है। चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे कि वर्ल्ड वॉर में अब करीब 3 महीने के बाद कहानी क्या होती हुई नजर आ रही है, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में ईरान के बारूदी हमले की, कि एक के बाद एक ईरान ने किस तरह से कुवैत, बहरीन और इराक हमले किए। एक के बाद एक कई हमले किए गए। आपको याद हो पिछले 24 घंटे में सबसे पहले इराक पर हमला किया गया और उसके बाद से कुवैत और बहरीन की कहानी निकलकर सामने आई। ये कहानी भी उसी की तरह है, जहां पर यह कहा जाता है कि हमने हमला नहीं किया। शुरुआत किसने की? अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन शिप्स को निशाना बनाया जो तेल टैंकर वहां से गुजर रहे थे, उन पर हमला किया गया। और उस हमले के जवाब के तौर पर ईरान ने यह काम किया। इसकी क्या इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो है कि अब केशन द्वीप पर अमेरिकी अटैक से एक तरह से रिटेलिएट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वो कह रहा कि ठीक है, आपने गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया है, और उसका बदला लेने के लिए या उसका जवाब देने के लिए केशन द्वीप पर हमले की बात निकलकर सामने आ रही। लेकिन इसमें ट्विस्ट है दर्शकों। ट्विस्ट यह है कि कहा जा रहा है कि केशन द्वीप पर पहले हमला किया गया और उसके बाद से ईरान ने भी जवाब देने के लिए इस तरह से हमले किए। अब सच्चाई क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो है कि अब लेबनान पर हाई हमले जो है, हवाई हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमले कितने भीषण हो रहे हैं। इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान कह रहा है कि उन शर्तों में से एक शर्त थी कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, लेकिन इजरायल नहीं रुक रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू को समझाया था, पागल तक कह दिया, उसके बाद भी हमले नहीं रुक रहे हैं और कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नेतन्याहू क्या खड़े हो गए? क्या नेतन्याहू अपनी बात मनवा कर ही मानेंगे? और क्या ये हमले इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकलेगा और हमले बदस्तूर इसी तरह लेबनान में देखने को मिलेंगे? क्या है इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं कि अब रूस यूक्रेन हमले में यूक्रेन रूसी हमलों से एक बार फिर से दहल गया। 600 से ज्यादा ड्रोनों से हमला किया गया। कहा जा रहा है 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस यूक्रेन पर कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। कीव पर हमला करने की कहानी निकलकर सामने आई है। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी खबर हो जाती है वो आपके सामने फटाफट रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि
कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से ईरानी ड्रोन हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है। ये कहानी सेंटकॉम की तरफ से भी माना जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है। हालांकि सेंटकॉम शुरुआती दौर में इस चीज से दरकिनार कर रहा था। ईरान के सभी हमले हमने नाकाम कर दिए, ये सेंटकॉम कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से हमले किए जा रहे थे उन सभी हमलों को हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया है, ये बात कही गई है। इराक पर हमले की कहानी पिछले 24 घंटे अगर आप देखेंगे तो 3 देशों पर हमले किए गए। सबसे पहले इराक को निशाना बनाया गया, इराक पर हमले किए गए ये कहकर कि ये बदला है, बदला है उस हमले का जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ऑयल टैंकर्स पर हमले किए गए। और उसके बाद से कहानी क्या है? कहानी ये कि ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है, लेकिन सेंटकॉम इसको मानने को तैयार नहीं है। एज यूजुअल सेंटकॉम कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोशिश जरूर की थी और हमने उन हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन और इराक पर हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से कई हमले किए हैं। हमने अमेरिकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई की है, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी लेबनान के टाइफ शहर पर इसराइल का बड़ा हमला देखने को मिला है। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने लेबनान पर 13 हमले किए हैं, लेकिन यूक्रेन की अगर हम बात करें तो रूस का चौतरफा प्रहार देखने को मिला। यूक्रेन पर 73 मिसाइलों और 656 ड्रोनों से हमला किया गया। रूस के हमले में करीब 18 लोगों की मौत हुई। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में भारी दवाई की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया है। तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। 3 जगहों पर ड्रोन से हमला करने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 बड़ी अपडेट मैंने आपको बताया। लेकिन इस बीच कुवैत पर ईरान अटैक के बाद यूएई पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बहरीन और कुवैत हमले के बाद यूएई में भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कुवैत पर ईरान अटैक के बाद यूएई भी टेंशन में नजर आ रहा है। बहरीन और कुवैत में जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद से यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और यह तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ट्रंप लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू पर भड़के हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। नेतन्याहू से फोन पर उन्होंने कल बात की थी और उस दौरान वो भड़कते हुए नजर आए थे। ट्रंप ने नेतन्याहू से हमले रोकने के लिए कहा था और कहा था कि हमले मत करिए। ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक की हर कोशिश हवा हवाई होती हुई नजर आ रही है। जवाबी कार्रवाई जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उससे जाहिर है महायुद्ध के बादल अभी छटे रहे, बल्कि वो कभी भी बरसकर तबाही मचा सकते हैं। कुवैत, बहरीन और इराक पर हमले कर ईरान ने इसकी पहली झलक दिखा दी। वहीं अमेरिका ने ईरान के किशन द्वीप पर हमले करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर ईरान ने हमले किए तो वो भी शांत नहीं बैठे। यानी एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी। हालांकि ईरान ने जो हमले किए हैं इसके पीछे जिम्मेदार अमेरिका ही है। भले ही वो ईरान को कसूरवार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि तबाही की पूरी प्लानिंग अमेरिका ने पहले ही कर दी। रिपोर्ट अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशों के बीच दोनों पक्षों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। दरअसल ईरान ने एक बार फिर कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया।
हालांकि जवाबी कार्रवाई में यूएस आर्मी ने ईरान के केशम आइलैंड और अन्य ठिकानों को निशाना बना। यूएस सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, ये सभी नाकाम हैं। कुवैत में ईरान की ताकी गई मिसाइलें या तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाई या उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। बहरीन पर भी दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ईरान ने अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी। हालांकि ईरान का यह हमला पूरी तरह नाकाम रहा और कोई भी मिसाइल सही ठिकाने पर नहीं गिर सकी। सेंटकॉम ने दावा किया कि कुवैत की तरफ दागी गई ईरान की 2 मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट हो गईं या अपने लक्ष्य से काफी पहले गिर गईं। बता दें कि ईरान ने बहरीन पर 3 मिसाइलें दागी थी, जिन्हें अमेरिकी और बहरीन की एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी सेना ने 3 उन आत्मघाती ड्रोनों को भी मार गिराने का दावा किया, जिन्हें ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजर रहे आम नागरिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए भेजा था। वहीं ईरान के इन हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक सैन्य ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमला किया। इस जवाबी हमले को लेकर ईरान के सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक बयान भी सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने दक्षिण केशम द्वीप पर स्थित उनके एक संचार टावर को निशाना बनाया था। इस बीच ईरानी सेना और वहां के सरकारी मीडिया ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने पहले अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो ईरान का जवाब बेहद अलग और बहुत गंभीर होगा। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने मिसाइलों और ड्रोनों की मदद से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा और सफल हमला किया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह झूठ करार दिया। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट शेयर कर दावा किया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का यह दावा पूरी तरह झूठ है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और हमारे एयरबेस को निशाना बनाया है। सच है कि अमेरिकी बलों पर किए गए ईरान के सभी हमले पूरी तरह नाकाम रहे। चौंकाने वाली बात यह कि ईरान और अमेरिका की ओर से हमले ऐसे वक्त में जब दोनों देश शांति और युद्ध खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भले ही दोनों देशों के बीच शांति को लेकर बातचीत हो रही हो, लेकिन जमीन पर हकीकत उससे कोसों दूर है। दोनों देश अपने घातक हथियारों के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़े हैं। इस तैयारी की झलक समय समय पर दिखाई देती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ईरान और अमेरिका दोनों इन ताजा हमलों को जवाबी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देश एक दूसरे को जताने में जुटे हैं कि वो दबने वाले नहीं, वो युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। इसी तैयारी के बीच अगर दोबारा युद्ध की शुरुआत होती है तो बेशक तबाही पहले से कहीं ज्यादा होगी, जिसकी आग में अमेरिका और ईरान के साथ साथ कई देश और चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देशों ने पहले ही हथियारों का जखीरा जुटा लिया है। अब उस बारूद को एक दूसरे पर फोड़ने के कवायद तेज होते दिख रहे हैं। एक और ईरान अपने घातक हथियारों और ड्रोन के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके पास ईरान के हमलों की काट है, यानी जवाब दे सकता है। उधर इजराइल पहले ही बेबसी और अपमान का घूंट पी रहा, लेबनान पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, यानी तीनों जंग के मैदान में तैयार खड़े हैं। अब यहां पर समझना सबसे जरूरी क्या है वो समझिए। युद्ध में कौन कहां खड़ा है यह सबसे जरूरी है। अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर निर्भर नजर आ रहा है और ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। अल सलेम एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। साथ ही साथ बहरीन की अगर बात करें तो यूएस के 5th फ्लीट के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। सबसे ताकतवर फ्लीट जो
बताई जाती है। उसके मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसको सेंटकॉम पूरी तरह से मना कर रहा है, कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी वह पिछले अमेरिकी हमलों का जवाब के तौर पर ईरान इन हमलों को कह रहा है कि जो हमले हम किए जा रहे थे, जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उन हमलों का ये जवाब है, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ। परेशानी की बात है और इसकी वजह से पूरी कहानी बदल रही है, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है दर्शकों कि एक और युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो रही है और दूसरी ओर इस तरह के हमले पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहीं लगता है कि युद्ध खत्म हो गया है, तो उसके अगले ही पल धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय लक्ष्यों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया गया। यानी एक बार फिर से वो ये नहीं मान रहे कि उन पर हमले हुए, नुकसान हुआ है। और तो और कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के केशन द्वीप पर भी हमले किए। ये सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहले आपके सामने बहरीन आर्मी ने गाइडलाइन जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मिसाइल के मलबे को हाथ ना लगाएं। ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर जानकारी दें। ईरान के हमलों के दौरान लोग सावधानी बरतें, बहरीन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार, अगर बहरीन की बात करें तो वहां पर अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। बहरीन आर्मी ने इसको लेकर अब गाइडलाइन जारी कर दी है और कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उससे सावधान रहें। ईरानी मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े मिलने पर इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें। ईरान के हमले के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतें और अपने आप को बचाते हुए नजर आए। यानी ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों देशों ने पहले हथियारों का जखीरा जुटा लिया था और अब उस बारूद को एक दूसरे पर फोड़ने की कवायद तेज होती दिख रही है। मौके का इंतजार किया जा रहा है। एक और ईरान अपने घातक हथियारों और ड्रोन के साथ जंग के मैदान में तैयार खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी कह रहा है कि उसके पास ईरान के हमलों की काट है। ये सारी कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। जंग के मैदान में ये सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है यहां समझना कि आखिर कौन कहां खड़ा है युद्ध में। ईरान की अगर हम बात करें तो अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से निर्भर नजर आ रहा है। ईरान की इस वक्त की तस्वीर है, हालिया तस्वीर है, और इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन के जरिए वो हमले कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो या इराक, हमले किए जा रहे हैं। और तो और ईरान को सहयोगी देशों का समर्थन वाली कहानी भी जो है वो देखने को मिल रही है। भूमिगत मिसाइल नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही साथ जो मिसाइल नेटवर्क थे वो नुकसान पहुंचे थे, उनको एक बार फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। विशाल ड्रोन बेड़ा ईरान के पास मौजूद है, जिससे वो अब तक नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया। नौसेना में 100 से ज्यादा युद्धपोत की कहानी भी ईरान के पास नजर आ रही है। दर्जनों पनडुब्बियां और सैकड़ों मिसाइल स्पीड बोट्स, जिन्हें मच्छर बोट्स भी कहा जाता है। और तो और ईरान को सबसे बड़ा खतरा इजराइल मानता है। अब इजराइल की अगर हम बात करें तो समझिए, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम नेतन्याहू को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अटैक तो हो रहा है। और लेबनान को लेकर ईरान पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए खड़ा है, और इस वजह से यह परेशानी की बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की पैनी नजर है। लगातार परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की बात आ रही है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया सहयोग इजराइल के पास पूरी तरह से इन्वॉल्व है, यानी उसको मिलती हुई नजर आ रही है। और आयरन डोम सबसे मजबूत अपना पक्ष मानता है इजराइल इसको लेकर। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम वो भी इजराइल को पूरी तरह से मजबूत बनाती हुई नजर आती है। उन्नत लड़ाकू विमान उसके पास, मोसाद को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सब कुछ
इस वक्त इस युद्ध में इजराइल को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। और यही कहानी जो है F-35 स्टील फाइटर जेट्स को लेकर भी है, जहां इजराइल खड़ा है। अब बात अगर अमेरिका की हम करेंगे तो इसको समझिए इजराइल का अहम सहयोगी देश के तौर पर नजर आ रहा है। हम सबको मालूम है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से ईरान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। खाड़ी देशों में सैन्य अड्डे और नौसैनिक जो है वो पूरी तरह से मौजूद नजर आ रहे हैं। और तो और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में लगातार डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं, किसी भी तरह मना लिया जाए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल और ड्रोन अटैक की बात सामने आ रही है। इजराइल ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ट्रंप के बयान के बाद इजराइल ने यह हमला किया है। अब आप समझिए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे, हमले कर रहे हैं। और हमले के जरिए हिजबुल्लाह से बात करने की बात हुई थी कि हिजबुल्लाह और इजराइल को समझा लिया गया। अब कह रहे हैं कि ईरान के जरिए हिजबुल्लाह से बात होगी, समझाया जाएगा कि आप भी हमला नहीं करिए। और इन हमलों की वजह से पूरी कहानी बदल चुकी है। इस पूरे हमले में 11 लोगों की मौत सामने आ रही है, मिसाइल और ड्रोन से जो हमला किया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं कि आप मान जाइए नेतन्याहू, हमले मत करिए। दूसरी तरफ उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ठेंगा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमले जारी रहेंगे। अगर हिजबुल्लाह ने अगर हमले बंद नहीं किए तो हम भी जवाब देते रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण लेबनान में अचानक आसमान से ड्रोन आने लगे और जमीन पर डर का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में सहमे बैठे थे कि पता नहीं अगला हमला कब और कहां हो जाए। कहीं किसी परिवार का घर उजड़ गया तो कहीं किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बच्चे जो पहले खेलते थे अब सायरन और धमाकों की आवाज से डरने लगे। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम होने की बात चल रही थी, लेकिन असल में हालात अभी भी बहुत नाजुक थे। एक तरफ शांति की बातें हो रही थी तो दूसरी तरफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ से भरोसा टूट गया हो, हर कोई बस अपनी सुरक्षा की चिंता में लगा हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा था, जिनका इस लड़ाई से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये हालात बताते कि युद्ध में जीत हार से ज्यादा नुकसान इंसानियत का होता है। ट्रंप के बयान के बावजूद इजराइल हमले कम नहीं कर रहा है। वो लगातार लेबनान पर हमले कर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ट्रंप के बयान के बाद भी नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायली ड्रोन हमलों में 11 लोग मारे गए, जिनमें एक व्यक्ति, उसका बेटा और बेटी भी शामिल थे। ये घटना ऐसे समय हुई जब क्षेत्र में पहले से तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में दक्षिणी इजराइल की ओर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई। हालांकि ट्रंप की घोषणा के बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर फौरन कोई नया हमला नहीं किया गया था। फिर भी जमीनी स्तर पर संघर्ष पूरी तरह थमा नहीं और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ये पूरा घटनाक्रम हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की गंभीरता को दिखा रहा है। लगातार चल रही ये तनातनी ट्रंप की घोषणा और अप्रैल में हुए नाम मात्र के सीजफायर के बावजूद खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसका सबसे ज्यादा असर लेबनान की पहले से युद्ध झेल रही जनता पर पड़ रहा है, जिनको बार बार घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। साथ ही हालात अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही बातचीत में भी अड़चन डाल रहे हैं, क्योंकि ईरान चाहता है कि किसी भी समझौते में लेबनान में लड़ाई भी पूरी तरह बंद हो। ईरान ने उन लोगों से बातचीत बंद कर दी है जो इस सीजफायर डील में मध्यस्थता कर रहे थे। उधर इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत का एक और दौर वॉशिंगटन में शुरू हुआ, जहां लेबनान की टीम पूरी तरह से युद्ध रोकने की मांग रखेगी, जिससे आगे कोई हमला ना हो। ये बातचीत अप्रैल में शुरू हुई थी और 3 दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार दोनों देशों के बीच सीधा संपर्क हुआ है, जबकि इनके बीच कोई आधिकारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं है। हिजबुल्लाह ने सीधे बातचीत से इनकार कर दिया है और वो ईरान के जरिए ही अपनी बात रख रहा है। यह नया बातचीत का दौर तब शुरू हुआ जब हाल ही में इजराइल की जमीनी सेना ने 26 सालों में पहली बार लेबनान के अंदर इतनी गहराई तक घुसपैठ की। इसके बाद इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमले की धमकी दी, जिससे राजधानी में डर का माहौल बन गया और हजारों लोग वहां से निकल गए। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्लाह से संपर्क किया गया है।
उनका कहना था कि कोई भी सैनिक बेरूत नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार जारी हैं। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने मंगलवार को कहा कि इसराइल ने पहले अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का सम्मान करते हुए बेरूत पर हमला करने से परहेज किया था, लेकिन नेतन्याहू ने सोमवार देर रात एक फोन कॉल पर ट्रंप को जानकारी दी कि अगर हिजबुल्लाह उत्तरी इसराइल को निशाना बनाना जारी रखता है तो इसराइल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप समझिए कि ट्रंप के बयान और दावे के बावजूद नेतन्याहू बाज नहीं आ रहे। वो लगातार लेबनान में हमले कर हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसराइल ने लेबनान पर हमला ऐसे वक्त में किया है जब ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के जरिए हिजबुल्लाह भी सीजफायर में शामिल होगा, लेकिन नेतन्याहू को ट्रंप की यह बात हजम नहीं हुई, पचा नहीं पाया। ऐसे में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर जमकर हड़काया। ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में एक साथ खड़े ट्रंप नेतन्याहू अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबके सामने पिक्चर है। नेतन्याहू के इस रुख से ट्रंप को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका का सीजफायर अटक सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर की टेबल पर इसी शर्त के साथ वो पहुंचा था कि हिजबुल्लाह को लेकर, या यूं कह सकते हैं कि लेबनान को लेकर बात होगी। हमले बंद होने चाहिए लेबनान पर, इसको लेकर टेबल पर सामने आए थे। अब नेतन्याहू ट्रंप की पूरे केकराए पर पानी फेर रहे हैं और इसकी वजह से ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। युद्ध की आग जब भड़कती है तो उसकी लपटें सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वैश्विक राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता तनाव इसी हकीकत की याद दिला रहा है। सीजफायर के बावजूद क्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। हर नई सैन्य कार्रवाई के साथ संघर्ष और व्यापक होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई फोन पर बातचीत मीडिया में लीक हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की नीतियों और सैन्य कार्रवाइयों पर तीखी नाराजगी जताई। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी चर्चा छेड़ दी है कि क्या युद्ध की बढ़ती आंच अब अमेरिका और इसराइल जैसे करीबी सहयोगियों के संबंधों को भी प्रभावित करने लगी है। ट्रंप की नाराजगी की मुख्य वजह लेबनान और क्षेत्र में इजरायली सैन्य कार्रवाई है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया। रिपोर्टों में दावा किया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि लगातार सैन्य हमले इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अलग थलग कर सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं के संबंध लंबे समय से करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन यह घटना संकेत देती है कि युद्ध और कूटनीति को लेकर दोनों के बीच मतभेद गहरा सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के पीछे कई वजहें बताई जा रही। सबसे बड़ी वजह ईरान के साथ बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशों को माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह ईरान के साथ तनाव कम हो और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले, लेकिन आरोप है कि जब भी माहौल थोड़ा शांत होता है, इसराइल की कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई हालात को फिर बिगाड़ देती है। हाल ही में लेबनान पर हुए हमले को लेकर भी यह चर्चा है। ईरान का कहना है कि युद्ध विराम के बावजूद इसराइल हमले कर रहा है, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप को यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों से निपटने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा भी शामिल है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है।
एक वजह यह भी है कि युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि ईरान पर दबाव बढ़ाने से वहां की सरकार कमजोर पड़ जाएगी, जिससे ईरान के अंदरूनी हालात बदल सकते हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान की जनता अपने देश के साथ खड़ी हो गई और अमेरिका इसराइल के खिलाफ माहौल और मजबूत हो गया। इससे अमेरिका की रणनीति को भी झटका लगा। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह ईरान के साथ सम्मानजनक समझौता हो, लेकिन लगातार बढ़ता तनाव इसमें रुकावट बन रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में भी नेतन्याहू की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। कई सर्वे बताते कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक उनके नेतृत्व से खुश नहीं हैं। यहां तक कि ट्रंप के समर्थकों का एक हिस्सा भी उन्हें सही नेता नहीं मानता। ऐसे में ट्रंप के लिए उनका खुलकर बचाव करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं रह गया है। फोन कॉल की जानकारी लीक होने से नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साल के आखिर में इजराइल में चुनाव होने हैं और पहले से उन पर कई तरह का दबाव है। ऊपर से ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली संभावित डील में भी उनकी भूमिका सीमित होती दिख रही है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में आई ये खटास अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दरअसल ट्रंप लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर काफी नाराज और गुस्से में दिख रहे हैं। एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तुरंत रोकने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे, शांति की हर कोशिश को नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुस्से में ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। बेरूत पर हमलों की धमकियां इजराइल को दुनिया में और ज्यादा अलग थलग कर सकती है। हाल में इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हटने की धमकी दी और इसी वजह से फिर से हमले वाली कहानी देखने को मिली, क्योंकि इजराइल रुक नहीं रहा है, हमले कर रहा है और हमले करके डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी बातों को मैं मानने को तैयार नहीं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप नेतन्याहू के बीच तनाव पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी सांसद ने ट्रंप नेतन्याहू के बीच तनाव को नकार दिया। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव नहीं है। अमेरिका इजराइल को आर्थिक मदद दे रहा है, ये एक सांसद का बयान है जिनका नाम थॉमस मैसी बताया जा रहा है। यानी जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि फोन पर बातचीत हुई है, डाटा फटकारा गया है, उन खबरों को लेकर अमेरिकी सांसद ने कहा कि कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं, कोई तनाव नहीं, सब कुछ ओके है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई भी तनाव नहीं है, इसलिए ऐसी खबरों से बचें। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। इससे पहले आपको याद है कि फोन करके डांटने की बात सामने आई थी और वहीं दूसरी तरफ लेबनान पर हमले से ईरान नाराज है। ईरान ड्रोन अटैक से कुवैत एयरपोर्ट पर तबाही देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी ड्रोन हमले से कई लोग घायल हुए हैं, कुवैत की तरफ से यह कहा गया है। तो ईरानी ड्रोन हमले में कई लोग घायल हैं, ये कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है और हमले किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से ईरान लगातार बहरीन की बात हो, कुवैत की बात हो, वहां पर हमला कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें, ईरानी ड्रोन अटैक से कुवैत एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और उधर IRGC ने फिर से अमेरिका को आंख दिखाई। समुद्र में एक कार्गो शिप पर हमला कर ईरान ने बता दिया है कि उसे कमजोर समझने की भूल ना करें। ईरान अब भी अमेरिका और इसराइल दोनों को करारा जवाब दे सकता है। ईरान आज भी उतनी मजबूती के साथ अमेरिका और अपने दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। ईरान के इस रुख ने ट्रंप को टेंशन में पूरी तरह से डाल दिया है। रिपोर्ट देखिए।
मिडिल ईस्ट में हालात फिर से गर्म हो गए। खाड़ी इलाका एक बार फिर तनाव के साए में आ गया है। समुद्र में होने वाली एक घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। एक कार्गो जहाज पर धमाके की खबर ने हालात और उलझा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के कसर बंदरगाह के पास अरब सागर में एक मालवाहक जहाज जा रहा था, तभी अचानक उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में भी कंपन महसूस किया गया। बताया जा रहा है कि जहाज के एक हिस्से में टक्कर जैसी स्थिति बनी और फिर विस्फोट हुआ। इस बीच ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि इस पूरे मामले के पीछे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का हाथ है। दावा किया है कि उन्होंने एक पनामा झंडे वाले जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। साथ ही से पहले हुए किसी हमले का जवाब बताया गया है, यानी एक तरह से बदले की कार्रवाई का दावा किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी और शुरुआती जांच रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि किसी मिसाइल हमले का पक्का सबूत नहीं। UKMTO जैसी एजेंसियों के मुताबिक अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साफ हो कि जहाज पर बाहर से हमला किया गया हो। सबसे राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। जहाज ने पहले बंदरगाह पर अपना माल भी उतार लिया था और फिर आगे बढ़ रहा था, तभी यह घटना हुई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोई तकनीकी खराबी या मशीनरी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समुद्री हादसे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब ईरान और खाड़ी क्षेत्र में पहले से तनाव चल रहा हो तो ऐसी हर घटना तुरंत हमला या जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जाने लगती है। यही वजह है कि इस घटना ने भी शक और बयानबाजी को बढ़ा दिया। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट का समुद्री रास्ता कितना संवेदनशील है। यहाँ छोटी सी घटना भी बड़े राजनीतिक तनाव में बदल सकती है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका के साथ छिटपुट झड़पों के बीच ईरान के हथियारों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। ईरान के पास इस समय 1000 से ज्यादा मिसाइलें, 50 गुप्त लॉन्चर और हजारों ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान युद्ध के दौरान कर सकता है। ईरान का कहना है कि अगर भविष्य में युद्ध की नौबत आती है तो इसके हथियार खाड़ी देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान की नजर संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के 69 गुप्त लॉन्चरों को नष्ट कर दिया था। इनमें से 50 लॉन्चरों को ईरान ने फिर से सक्रिय और उपयोग के लिए तैयार कर दिया है। इन लॉन्चरों के साथ ईरान के पास करीब 1000 मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं ईरान के पास हथियारों का जखीरा समझने की जरूरत है। करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें बताई जा रही हैं कि वो ईरान के पास इस वक्त मौजूद हैं। 70% हथियारों का जखीरा लगभग ईरान ने हासिल कर लिया है। ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के पास इस समय करीब 2100 मिसाइलें मौजूद हैं। और तो और 100 मिसाइल लॉन्चर ईरान के पास इस वक्त है। 50 गुप्त रूप से मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। ईरान के पास हजारों की संख्या में शाहिद ड्रोन है, जो कि बेहद खतरनाक माने जाते हैं, और इस युद्ध में इनका इस्तेमाल बेधड़क किया गया है। ये कहानी शाहिद ड्रोन के जरिए हमले किए गए। दूसरी ओर चीन रूस ने ईरान की मदद की है। हथियारों के निर्माण में चीन की कंपनियों ने ईरान की मदद की है। हथियार बनाने के लिए जो पार्ट्स थे वो चीन ने ईरान को दिए। चीन से मिलने पार्ट्स की मदद से ईरान ने सस्ते रॉकेट और मिसाइलें बनाई हैं, यानी कम खर्च में पूरी तैयारी की गई। हथियारों का जखीरा जुटाने में चीन ने ईरान की पूरी तरह से मदद की है। इसके अलावा रूस ने भी ईरान को हथियार बनाने में मदद की है, यानी चीन और रूस जो है वो साथ में ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन बनाने के लिए रूस ने पार्ट्स जो हैं उसके वो अलग अलग वो भी देते हुए नजर आए। चीन रूस को ईरान का सहयोगी मुल्क माना जाता है, क्योंकि ये कहानी भी देखने को शुरुआत में आई थी। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।